नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का होना बेहद जरूरी माना जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। तो प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी अपने इस मंच के माध्यम से, हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से प्रत्याशियों की आवाज़ को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोविंद शुक्ल जी हैं, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्ला जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो जन्म स्थान है, जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और विधि तक के सफ़र के बारे में ज़रा सा अपने मतदाताओं को ज़रा बताइए, क्या कहेंगे आप? मैं गोरखपुर जिले के चौरीचौरा थाना के अंतर्गत ग्राम बसीरा टिलाटार का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। बिल्कुल। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक अपने गांव पर हुई है। उसके बाद मैं ला शेड्यूल डिग्री कॉलेज से ला की शिक्षा प्राप्त किया है। अच्छा, किस सन में आपका पंजीकरण हुआ है? 92। अच्छा, 1992 का पंजीकरण है आपका। और तो ला हम लोग पास आउट है 90 के, लेकिन उसका सेशन लेट चल रहा था। हाँ, 92 में ही उसका पंजीकरण। वो तो 1-2 साल उसको लेट चल रहा था। लेकिन 1992 से आप जो है विधि व्यवसाय में हैं। हाँ। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, और यदि आपको मतदाता अवसर देता है और आप सदन में पहुंचते हैं तो किस तरह से उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले तो सर्वप्रथम मैं बार का चुनाव समय से हो, बिल्कुल, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मैं, अगर मुझे मतदाता चुन के भेजते हैं तो अगर 1 साल से ये भी अधिक समय होगा, अगर कार्यकारिणी नहीं इस्तीफा देती है तो मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा। बिल्कुल। अब 1 साल के लिए चुन के आप जाइए और 2 साल तक आप बने रहिए वहाँ पर, यह उचित नहीं है। शुक्ला जी, परिसर सदैव स्वच्छ रहे, साफ रहे, तो पूरे परिसर में साफ सफाई, शौचालय आदि की व्यवस्था ये सुदृढ़ रहे, इस दिशा में आप किस तरह से कार्य करेंगे, क्या कहेंगे आप? इसके लिए अनवरत साफ सफाई दिखाई दे, इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से मिल करके और ये प्रयास करूंगा कि दीवानी न्यायालय साफ सुथरा दिखाई दे। तथा मैं नगर निगम का पैनल अधिवक्ता भी हूँ, और अच्छा, मैं नगर निगम के प्रशासक से और उसके अधिकारी से मिल करके ये कोशिश करूंगा कि नगर निगम भी उसमें सहयोग करे। न्यायिक अधिकारियों के लिए एक समय सीमा निर्धारित है, एक उम्र निर्धारित है कि आप इस उम्र तक ही सेवा करेंगे, उसके बाद आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन अधिवक्ता 60 साल से जब ऊपर का होता है तो और वह परिपक्व और वह बेहतर अधिवक्ता माना जाता है। 100 साल की उम्र तक लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो अधिवक्ताओं के आने जाने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। यहाँ जो वर्तमान स्थिति है, इसमें जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अति वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, वो अपने सीट तक पैदल जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल से बेचारे पहुँच पा रहे हैं। इस पर आप लोगों ने कभी कोई विचार किया, या सदन में पहुँचने के बाद विचार करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए स्पेशल जज साहब से मिल के कहा जाएगा कि उनके वाहन को रोका न जाए, आने जाने में उनकी सीट तक जाने दिया। जो शारीरिक रूप से थोड़ा कहीं से उनको चलने में परेशानी होती हो, या अवस्था ज़्यादा हो गई हो, या 60-65 जो भी अवस्था हो गई हो, उनके वाहन को न रोका जाए, उनके वाहन को उनके सीट तक जाने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जिला जज महोदय से कह करके और उसके विषय में सार्थक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अधिवक्ताओं के हित और सम्मान में कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी, नया अधिवक्ता जब कचहरी में आता है तो बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के आता है। वह अध्ययन करे, बेहतर एडवोकेट बने, तो उसके लिए अध्ययन का बेहतर माहौल, उसे अच्छी पुस्तकें मिले पढ़ने के लिए, उसको अच्छा वातावरण मिले पढ़ने के लिए, उसे श्रेष्ठतम मार्गदर्शन मिले अपने श्रेष्ठ जनों का। इस दिशा में क्या आपने कुछ सोचा है कि? उसके लिए तो सदन तो कार्य करेगा ही, लेकिन जूनियर अधिवक्ता आते हैं, उनको भी कुछ कार्य करना पड़ेगा कि वो सीनियर के
संरक्षता में रह करके कुछ सीखें। सीनियर के साथ हम फाइल कैसे तैयार करें, सीनियर के साथ उनकी फाइलों को पढ़ें, सीनियर के साथ पेशी में जाएं, जो भी कुछ कार्रवाई है उसको सीखें। नए जूनियर सीखने के लिए तैयार रहें और सीनियर सिखाने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल तब जाकर के उसमें कुछ प्रयास होगा, उससे इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। शुक्ला जी, बार का वकालतनामा लगाया जाता है। हाँ। तो बार के वकालतनामे से जो राशि एकत्रित होती है उस राशि का प्रयोग अधिवक्ता हित में हो सके, तो इस दिशा में क्या करेंगे आप? उसके लिए तो मैं उसको पारदर्शी बनाऊंगा और पहले यह है कि अगर दुर्भाग्य से किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु की तिथि से 1 हफ्ते के अंतर्गत जो भी धनराशि 1 लाख रुपए तक तय किया गया है उसके घर बार के कोई भी पदाधिकारी या बार का कोई भी कर्मचारी उनके घर 1 हफ्ते के अंदर पहुँचा दे। यहाँ होता क्या है, एप्लीकेशन पड़ गई और हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीत जाते, 1 हफ्ते पर, और उसमें जो भी पैसे बचते हैं जूनियर अधिवक्ताओं को कुछ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाए, या जो कुछ ऐसे सीनियर अधिवक्ता हैं कि जो अब नहीं प्रैक्टिस उनकी अच्छी चल पा रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो उनको महीने में भी कुछ धनराशि दिया जाए, जिससे कि यह न लगे कि अधिवक्ता थे 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब ये कुछ पैसों के लिए इनको कोई दिक्कत हो रही है। तो ये पेंशन की योजना इतनी कम थी कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे 1000 रुपया पेंशन लेके जाने और 1000 लेने के लिए नहीं तैयार होते थे, इसलिए उसकी कुछ राशि ऐसी हो कि जिसे उनको लगे सम्मानजनक ढंग से उनको पैसा दिया जा रहा है, यानी उसकी राशि बढ़ाई जाए। जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जो पेंशन की राशि है वो एक सम्मानित राशि, अब और इस दिशा में आप कार्य करेंगे। बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि अगर उनको दिया जाता है तो ऐसा धनराशि दिया जाए कि जो ये कुछ उनके सम्मान के लायक हो। अब 1000 रुपया तो कोई मतलब नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्ला जी, बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे वादे हैं। चुनाव में जब प्रत्याशी होता है तो बहुत कुछ मतदाताओं के समक्ष व्यक्त करता है। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल के रूप में आपसे यही जानना चाहूँगा कि यहाँ का मतदाता आपको ही अपना वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनावे, क्यों, क्या कहेंगे? क्योंकि उनके हित में मैं काम करूँगा। पहला काम कि जितने सिविल कोर्टेज हैं, सिविल कोर्ट के जितने ऑफिस हैं, कोर्ट का है और ऑफिस के तीसरे तल्ले पर है, कहीं दूरी पे। अब पहले होता क्या था, जब हम लोग 92 में प्रैक्टिस में आए तो जहाँ कोर्ट रहती थी ठीक बगल में ऑफिस होता था। आज की स्थितियाँ यह हो गई है कि कोर्ट निचले तल्ले पर है और ऑफिस 6वें तल्ले पर है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा डीसी साहब से कि जो भी न्यायालय है, चाहे फौजदारी का हो चाहे सिविल का हो, उनके ठीक बगल में उसका ऑफिस हो, जैसे पहले रहता था। अब तो बिल्डिंगों की संख्या बढ़ गई है और यह परेशानी वकीलों की ओर अधिक बढ़ गई है कि अगर उनको कोई फाइल देखनी है या पता करना है कि मेरी फाइल ऑफिस में है कि न्यायालय पर है, तो उसके लिए उनको 1 घंटा लगेगा आने जाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। इस दिशा में हम प्रयास करेंगे कि चाहे किसी भी साइड का ऑफिस हो, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उसके बगल में उसका ऑफिस हो। मतलब अधिवक्ता हितों की लगातार उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। उसके लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। बहुत सुंदर शुक्ला जी, चूँकि आपका बड़ा ही व्यस्ततम समय चल रहा है, चुनाव 1 अप्रैल को होना है और आप लोगों का एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए आपने समय निकाला और आप अपनी कार्य योजना से अपने मतदाताओं को, हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अवगत कराए, आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।